देखिए हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन हुए हैं। जो अपन सगुण मार्गी भक्ति काव्यधारा पढ़ रहे हैं उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो काव्यधाराएं हैं। तो पहले अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा में कौन कौन से प्रमुख भक्त कवि आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवि में सबसे पहला नाम आता है रामानंद जी का। किसका? भक्ति उपजी द्राविड़ी ल्याए रामानंद प्रकट कीन कबीर सप्तद्वीप नवखंड। यानी कि भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है। तो इन्हीं के बारे में अपन पूरा परिचय पढ़ेंगे इनका। देखिए रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। पहली लाइन याद करेंगे, रा से रामानंद, रा से राघवानंद। राम को ही रघु भी कहते हैं, इसे याद रह जाएगा आपको। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। एक एक चीज अपन याद करते चलेंगे। आगे देखिए आप, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ स्थान पर आते हैं। यानी कि रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे ना उनमें ये कौन से स्थान पर आते हैं? चौथे स्थान पर आते हैं। और इनके गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। गुरु राघवानंद। और शिष्य परंपरा में अगर परंपरा चलती है अलग से तो उसमें कितने स्थान पर आएंगे? चौथे स्थान पर आएंगे। उत्तर भारत में भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। ये हमने पढ़ा है कि भक्ति उपजी द्राविड़ी ल्याए रामानंद प्रकट कीन नवद्वीप और प्रकट कीन कबीर सप्तद्वीप नवखंड। यानी कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन करने का, भक्ति को स्टार्ट करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। तो हम ये याद रखेंगे कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। रामानंद के गुरु राघवानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चौथे स्थान पर आते हैं और उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन करने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। इन्होंने राम भक्ति को युगानुरूप भावभूमि प्रदान की। इस शब्द को समझिए आप कि युग के अनुरूप। किसके अनुरूप? युग के अनुरूप। जैसा युग था संसार में समय जैसा उसके अनुरूप उसको भावभूमि प्रदान की। किसने? रामानंद जी ने। किसको? राम भक्ति को। इन्होंने निम्न वर्ग के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न वर्ग। पहले क्या होता था भाई, भक्ति केवल उच्च वर्ग के लोग ही करेंगे, निम्न वर्ग को मंदिर में नहीं जाने दिया जाए, कहीं नहीं जाने दिया। लेकिन ये ऐसे राम भक्त हुए, इन्होंने निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। भाई कोई भी मंदिर में आए, दर्शन करे, भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के लोग ही भक्ति करें। तो इन्होंने निम्न वर्ग के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए। सभी को इन्होंने भक्ति करने का मौका दिया। तो हमें याद रखना है कि निम्न वर्ग के लिए भक्ति के द्वार किसने खोले थे? रामानंद जी ने। आगे देखिए आप, राम तारक मंत्र देकर इन्होंने मुस्लिमों को हिंदू धर्म में दीक्षित किया। कहीं मुस्लिमों को इन्होंने राम तारक मंत्र, राम यानी कि तारने वाला, उद्धार करने वाला, कि राम जी का ऐसा मंत्र जो लोगों का उद्धार करे, वो मंत्र देकर कहीं मुस्लिमों को हिंदू धर्म में क्या किया? इन्होंने दीक्षित किया। यह रामावत संप्रदाय के संस्थापक है। किस संप्रदाय के? रामावत। तो रामानंद, रामा से याद करो आप, रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है। किस संप्रदाय के? रामावत संप्रदाय के। भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। तो भक्तमाल के रचयिता, एक लाइन रखी कि इन्होंने काशी में, कहां पर? काशी में वैरागी दल का गठन किया। कि वैरागी दल का गठन रामानंद जी ने कहाँ किया था? काशी में। कहां पर किया था? काशी में। अब देखो कि भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। उन्होंने इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी है? 12। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। तो यहाँ देखिए आप, जिनमें निर्गुण भी है और सगुण मार्गी दोनों है। इन्होंने भाई सबके लिए खोल दिए भक्ति के द्वार, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण भक्ति वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए द्वार खोल दिए। तो इनके जो शिष्य थे 12, उनमें सगुण मार्गी भी है और निर्गुण मार्गी भी है। जबकि सगुण और निर्गुण दो अलग अलग काव्यधाराएं हैं, लेकिन इनके शिष्य दोनों प्रकार के हैं, सगुण भी है और निर्गुण भी है। और कितने टोटल? 12। अब उनके नाम हमें याद करने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दो याद करो, रैदास और कबीर। रैदास और कबीर, आर के, राकेश, आर के, आर से रैदास, के से कबीर। तो सबसे पहले रामानंद के शिष्यों में कौन आएंगे? आर के आएंगे, यानी कि रैदास और कबीर आएंगे। फिर देखो आप, धन्नार से नाम, तो ये ना याद रखो आप। धन्ना की सेना, को की सेना? धन्ना की सेना। नाम भी होता है धन्ना, धनराज, तो धन्ना की सेना, तो धन्ना सेना। तो
तो पहले तो आर के आया, रेदास और कबीर, फिर धन्ना की सेना, धन्ना और सेना आ गया, 4 हो गए। अब देखो आप पीपा भावानंद, जब भाव आओ ना तो पीपा बाजे, हाँ तो पीपा और भावानंद, पीपा और भावानंद, पीपा और भावानंद, पीपा और भावानंद। तो यहाँ याद करेंगे आप पीपा भावा, पीपा भावा। देखो आर कैसे क्या याद किया आपने, रेदास और कबीर, फिर धन्ना ने सॉरी हाँ धन्ना और क्या उसकी सेना, धन्ना की सेना, फिर अपने पीपा बजाया, पीपा बजाते क्या आए, भाव आ गए, देवताओं से ना, फिर तो ये भावानंद, पीपा भावानंद, 6 याद हो गए। आगे देखो अब आनंदी आनंदे, यहां तक ये आनंद आ गया ना, भाव आ गया ना, फिर आनंदी आनंद आओगा एक बार, अब भाव आया बाद में, कैसे कैसे आनंद आओगा देखो, सुख आओ जब भी आनंद तो सुखानंद। अब आनंद को कोई अंत थोड़ी, अनंतानंद, सुर सुरानंद, नर हरियानंद। तो देखो ये चारों सुख, अनंत, सुरसुरा और नर हरिया। तो सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नर हरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नर हरियानंद, फिर लास्ट में पद्मावती और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य हैं, मुख्य मुख्य यही है ऊपर वाले, लेकिन अपने को पूरे के पूरे याद करने हैं, 12 के 12। कोई दिक्कत नहीं, पूछ ले कि कौन सा इनमें से रामायण का शिष्य नहीं है, फिर चक्कर पड़ जाओ आप। तो पीपा बजाओ, बा बनाओ, धन्ना सेना लाओ, आर के रेदास कबीर लाओ, फिर 4 बार आनंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, नर हरियानंद, पद्मावती और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य अपने को ऐसे याद करने हैं। नाभादास ने इन्हें दसदा भक्ति का आगार कहा, किसको, रामानंद जी को। दसदा भक्ति का आगार किसे कहा जाता है, रामानंद जी को। किसे कहा जाता है, और किसने कहा, नाभादास ने। तो दसदा नाभादास ऐसे याद रखेंगे इसको, भाई ये किसने कहा इनको। आगार का मतलब क्या होता है, खजाना। भाई दसदा भक्ति यानी कि 10 द्वार पूरी भक्ति का आधार यानी कि खजाना किसको कहा है, रामानंद जी को। और किसने कहा है, नाभादास ने। किसने कहा है, नाभादास। दसदा नाभादास याद रखेंगे आप कि नाभादास ने रामानंद को दसदा भक्ति का खजाना, आगार यानी खजाना कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, कि आचार्य शुक्ल ने रामानंद को प्रथम राम भक्त कवि कहा है। भाई आचार्य शुक्ल ने रामानंद को पहला राम भक्त कवि माना है। किसको, रामानंद को। किसने, आचार्य शुक्ल ने। क्या माना है, प्रथम राम भक्त कवि। आचार्य शुक्ल ने प्रथम राम भक्त कवि किसे माना है, रामानंद को। प्रथम राम भक्त कवि किसे माना है, रामानंद जी को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आकाश धर्मा गुरु कहा। तो ये आकाश धर्मा गुरु और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से याद रखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है, आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो तीनों याद रखेंगे। दसदा भक्ति का आगार किसने कहा, नाभादास ने कहा इन्हें। और राम भक्ति परंपरा का पहला राम भक्त कवि किसने कहा, शुक्ल ने कहा है। और आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है, इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों महत्वपूर्ण हैं। तीनों साहित्यकारों ने रामानंद को क्या कहा, हमें याद रखना है। नाभादास आ जाएगा तो दसदा भक्ति का आगार कहा, शुक्ल आ जाएगा तो प्रथम राम भक्त कवि कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएगा तो आकाश धर्मा गुरु कहा। ठीक है, ये सारा आपने को ऐसे कैसे याद करना है। फिर देखो आप एक बार शुरू से लास्ट तक बताता हूं, फिर 3-4 लाइनें वो और लिखेंगे अपन कि रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद का 4था स्थान आता है। उत्तर भारत में भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। इन्होंने राम भक्ति को युगानुरूप भावभूमि प्रदान की। इन्होंने निम्न वर्ग के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। राम तारक मंत्र देकर मुस्लिमों को हिंदू धर्म में क्या किया, इन्होंने दीक्षित किया। ये रामावत संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने काशी में वैरागी दल का गठन किया था। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 मानी है, जो सगुण और निर्गुण दोनों के थे। और उन शिष्यों में हैं रेदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य हैं। नाभादास ने इन्हें दसदा भक्ति का आगार कहा है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। फिर देखिए थोड़ा सा इनके बारे में, देखिए रामानंद जी के बारे में 3-4 लाइनें और हैं कि रामानंद ने क्या लिखी, हनुमान जी की आरती की रचना की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
जाके बल से गिरिवर कांपे, है ना, रोग दोष जाके निकट न झापे, है ना, अंजनी पुत्र महाबल दाही, पूरी गाँव को भी रावत। ठीक है, तो रामानंद ने क्या लिखी, हनुमान जी की आरती। काफी फेमस है, मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि हनुमान जी की आरती की रचना किसने की थी, रामानंद ने। तो सिंपल है, हनुमान जी किसके भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। तो हनुमान जी की आरती किसने लिखी, रामानंद ने लिखी। गलता, पहले ये लाइन पढ़ते हैं ना कि रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गलताजी जयपुर में है। जिसकी स्थापना किसने की थी, कृष्णदास पैहारी ने। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर में अपने राजस्थान में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पैहारी ने की थी। और इस गलता को, यानी कि गलता जो पीठ है, इसको उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है, यानी कि मुख्य पीठ मान लीजिए आप। उत्तर भारत में पड़ता है अपना राजस्थान जयपुर, जो उत्तर पश्चिमी भारत के बीच में, तो उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। लास्ट है कि रामानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। अपन बोलते हैं जय श्री राम, अपन बोलो अब यहां पर वे श्री राम, क्या बोलो, वे श्री राम। वे कौन है, श्री राम है, वे श्री राम रामानंद। ये अपनी ट्रिक होगी कि वे श्री राम रामानंद की कृतियां याद हो गई। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री से श्री रामार्चन, राम से राम रक्षा स्तोत्र, वे श्री राम। तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन और राम रक्षा स्तोत्र, ये किसकी कृतियां हैं, रामानंद जी की कृतियां हैं। किसकी कृतियां हैं, रामानंद जी की। तो हनुमान जी की आरती रामानंद जी की। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पैहारी ने की थी। और गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। और रामानंद की प्रमुख रचनाएं वे श्री राम, वैसे वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री से श्री रामार्चन और राम से राम रक्षा स्तोत्र, ये इनकी प्रमुख कृतियां। ये रामानंद का परिचय कंप्लीट हुआ।